बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स, आज हमारे पास टॉपिक है क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 एक ऑर्गेनेल जिसका नाम है गोल्जी बॉडीज, जिसके बारे में हम आपको पढ़ाने जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गोल्जी बॉडीज इज आल्सो कॉल्ड गोल्जी apparatus, गोल्जी मेम्ब्रेन, गोल्जी मटेरियल, गोल्जी सोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डेक्टिसोम्स। ओके, गोल्जी बॉडीज को अगर आपसे कौन पूछे इनको और नामों से भी जाना जाता है या नहीं, तो हम आसानी से कहते हैं कि गोल्जी बॉडीज को हम गोल्जी apparatus भी कहते हैं, गोल्जी मेम्ब्रेन भी कहते हैं, गोल्जी मटेरियल भी कहते हैं, गोल्जी सोम्स भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, डेक्टिसोम्स भी इसे हम कहते हैं। सो पॉइंट नंबर 2, गोल्जी बॉडीज प्लेटेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक गोल्जी बॉडीज हमारे पास किस स्ट्रक्चर में होती है? इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो प्लेटेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ इसी तरह। हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर प्लेटेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह होती है। ओके, सो विच आर प्रेजेंट यूकेरियोटिक सेल। हमारे पास गोल्जी बॉडी जो है ना, ये यूकेरियोटिक सेल में क्या होती है? मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। यूकेरियोटिक सेल हमारे पास क्या है? ये मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेल है, इसमें मौजूद होती है ये। और दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, और इसकी जो राइबोसोम्स की, इसके अंदर जो राइबोसोम्स की उसकी साइज भी लार्ज होती है। ओके, सो गोल्जी बॉडी इज डिस्कवर्ड इन नर्वस सेल। ये गोल्जी बॉडीज को हमारे पास नर्वस सेल में क्या डिस्कवर किया और इसको देखा। वो गोल्जी बॉडीज को किसने डिस्कवर किया? उस साइंटिस्ट का नाम है गोल्जी बॉडीज डिस्कवर्ड बाय कैमिल गोल्जी 1989। गोल्जी बॉडीज को हमारे पास एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, उसका नाम था कैमिलो गोल्जी, और 1898 में इसको क्या डिस्कवर किया। सो गोल्जी बॉडीज ईच पार्ट कॉल्ड सिस्टर्नी। गोल्जी बॉडीज की हर एक हिस्से को हम सिस्टर्नी कहते हैं। एनिमल सेल 5 to 6, एनिमल सेल में हमारे पास सिस्टर्नी 5 to 6 तक होती है, 5 से लेकर 6 तक। और प्लांट मोर देन 20 प्रेजेंट सिस्टर्नी, और प्लांट में जो है ना मोर देन 20 से ज़्यादा क्या होती है? सिस्टर्नी मौजूद होती है। The space between two cisternae 20 to 30 nanometers. ओके, ये हमारे पास ये सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस होती है वो हमारे पास 20 से लेकर 30 नैनोमीटर तक इसके अंदर क्या होती है? स्पेस होती है। दो सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस होती है। सो फेस ऑफ गोल्जी बॉडीज, ए सिस फेस। यानी गोल्जी बॉडीज के हमारे पास जो है ना 2 फेस है। फर्स्ट वन को हम कहते हैं सिस फेस कहते हैं, सिस फेस। ओके, सिस फेस हमारे पास क्या है? सिस फेस इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मिंग फेस। सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, और इसको प्रोक्सिमल फेस भी कहते हैं हम। सेकंड नाम इसका प्रोक्सिमल फेस है। ओके, सो सिस फेस इज अ फेस which are present towards the nucleus is called। ओके, सिस फेस हमारे पास क्या है? सिस फेस हमारे पास वो फेस है जो न्यूक्लियर के सामने फ्रंट टू फ्रंट क्या होता है? मौजूद होता है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और सिस फेस इसके फ्रंट साइड क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस फेस और प्रोक्सिमल फेस भी कहते हैं। और दूसरा डिफिनेशन कुछ यूं इसी तरह है कि सिस फेस अ फेस व्हिच आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। सिस फेस हमारे पास वो फेस है जो न्यूक्लियर के नजदीक क्या होता है? मौजूद होता है। नंबर बी, ट्रांस फेस। इसका गोल्जी बॉडीज का दूसरा फेस हमारे पास वो ट्रांस फेस है। ट्रांस फेस हमारे पास क्या है? ट्रांस फेस अ फेस ऑफ गोल्जी बॉडीज व्हिच आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास वो फेस है जो गोल्जी बॉडीज सेल मेम्ब्रेन के फ्रंट टू फ्रंट क्या होते हैं? मौजूद होता है। जिस हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और इसके सामने क्या होता है? मौजूद होता है। सो इसको हम ट्रांस फेस कहते हैं। सो दूसरी डिफिनेशन इस तरह है, अ फेस ऑफ गोल्जी बॉडीज व्हिच नियर सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ट्रांस फेस। ये हमारे पास वो फेस है जो सेल मेम्ब्रेन के नजदीक क्या होता है? मौजूद होता है। ओके, इसका फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडीज का? सो फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज चेकिंग ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। गोल्जी बॉडीज हमारे पास क्या करती है? इसका फंक्शन ये है कि हमारे पास इन मटेरियल्स की जो है ना वो मॉडिफिकेशंस करती है इधर, और सर्चिंग करती है इधर। So second one function is that Golgi bodies
हेल्प पैकिंग ऑफ सब्सटेंस। गोल्गी बॉडीज का दूसरा फंक्शन ये कि हमारे पास ये सब्सटेंस को क्या करती है, मटेरियल को पैकिंग करती है और देना, फिर उसके बाद विजिबल फॉर्म में क्या की जाती है, आउटसाइड। सो स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडीज। स्ट्रक्चर हमारे पास इधर हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके ऊपर जो है ना 2 पर्दे चलाए गए हैं। ओके, सो फर्स्ट वन हमारे पास ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और इन दोनों को इकट्ठा करके हम क्या कहते हैं, एनवेलप भी कहते हैं। सो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, अ डबल मेम्ब्रेन विच कवर्ड ऑन न्यूक्लियस। हमारे पास वो 2 पर्दे हैं जो न्यूक्लियस के ऊपर चलाए गए हैं। सो ये हमारे पास क्या है, सी स्पेस, ये गोल्गी बॉडीज का फर्स्ट वन फेस है जो न्यूक्लियस के सामने क्या होता है, मौजूद होता है और इसके नज़दीक भी होता है। सो फिर सिस्टम के बीच में, 2 सिस्टम के बीच में जो स्पेस होती है वो 20 से लेकर 30 नैनोमीटर तक क्या होती है, स्पेस होती है इसके बीच में। हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारे पास गोल्गी बॉडीज का पूरा स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास ट्रांसफेस गोल्गी बॉडीज का दूसरा फेस है जो सेल मेम्ब्रेन के फ्रंट टू फ्रंट क्या होती है, मौजूद होती है। सो ये हमारे पास आज का टॉपिक था क्लास 9 बायोलॉजी गोल्गी बॉडीज के बारे में। सो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक और आने वाली वीडियो को इंतज़ार में रखिए।